स्वागत है आपका एक बार फिर पेपर ट्रेडिंग की दुनिया में। और कल के लिए मैं एक पेपर ट्रेड प्लान करने का है मेरा विचार। प्लान कर रहा हूँ मैं आज कि कल मुझे एक पेपर ट्रेड लेनी है। तो ये चार्ट खोला है मैंने, और आप भी अगर पेपर ट्रेड सीखना चाहते हो तो इसमें देख सकते हो मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो भी आप बताना, और मैं तो मेरा बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में 2 पॉइंट को अगर टच करके ट्रेंड लाइन बनाए तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। पहला पॉइंट है ये, पहला पॉइंट है ये वाला। एक मिनट, ये पहला पॉइंट। ब्रश काम क्यों नहीं कर रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को टच करके और मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है वीकली पे। ठीक है जी, तो ये नीचे दिख रहा है। दूसरा इसमें एक जोन मैंने मार्क करता हूँ, अगर मैं ये वाला, तो ये एक पहले सपोर्ट था, एक ये वाला एक पहले सपोर्ट था यहाँ पे। ये एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, प्राइस इसने अभी 2-4 हफ्तों पहले ये सपोर्ट को तोड़ दिया यहाँ से। तो ये कहानी इसकी समझ में आ रही है। और तोड़ने के बाद में एक रिट्रेसमेंट किया ऊपर की तरफ, या पुल बैक क्या बोलते हैं, जो भी आप देखो आपके हिसाब से, कि ये एक पुल बैक किया। ये कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है, लेकिन ये मुझे अभी भी डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया, ये जो सपोर्ट था ये तोड़ दिया। अब चलते हैं आगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब अगर इसका डेली देखें हम, तो डेली में भी ये ट्रेंड लाइन दिख रही है अपने को। डेली में भी ट्रेंड लाइन ये काम कर रही है, सपोर्ट टूटा है। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जहाँ से पहले सपोर्ट लेता है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। ये मैं करता हूँ हमेशा। तो ये यहाँ पे पहले इसने इसी एरिया में एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ये वाला। ठीक है जी, ये सपोर्ट था, ये वाला एक सपोर्ट था। वापस इसने इसी पे सपोर्ट लिया, लेकिन ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया, तो टकरा के और नीचे आया। और अभी देखें अगर 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो उसमें भी अपन देखेंगे कि इसी वाले बॉक्स का इसने रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था। ये 2 बार पहले सपोर्ट का काम किया इसने। यहाँ पे पहला सपोर्ट यहाँ बना, देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे एक सपोर्ट ये बना, दूसरा ये बना, ऊपर गया, लेकिन तीसरी बार तोड़ के नीचे आया। और यही सपोर्ट, ये मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, अब देखो यही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और इसी को तोड़ के, इसी को टच करके और वापस नीचे आ रहा है। और नीचे अपने पास में डेली में एक जगह मिल रही है हमें, नीचे डेली में। ठीक है जी, पिछली हालत मैंने बता दिया, लेकिन नीचे डेली में हमें एक और एरिया मिल रहा है जहाँ से इसने अभी रिसेंट सपोर्ट लिया। वो एरिया ये वाला सपोर्ट को मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो ये एक एरिया मिल रहा है सपोर्ट वाला। अब चांस मुझे ये लग रहा है कि अगर ये या तो इस वाले रेड बॉक्स के ऊपर निकल जाए, या तो इस बॉक्स से ऊपर निकल जाए, यहाँ क्लोजिंग कर दे तो कोई बात बने, है ना। और या फिर ये यहाँ अगर नहीं करता है तो फिर ये यहाँ आएगा एक बार, तो क्या होगा कि डबल बॉटम जो वो क्रिएट हो जाएगा। डबल बॉटम जो होता है ना वो बन जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आया, इस जगह पे अगर ये आता है, यहाँ पे 2 दिन 4 दिन जब भी आता है, यहाँ आता है, इस एरिया में आता है, या पर्टिकुलर एरिया भी टच नहीं करे तो यहाँ किसी एरिया में अगर आता है और लो नहीं तोड़ता है। ठीक है जी, लो नहीं तोड़ना चाहिए। कौन सा लो? ये वाला, ये जो लो है, ये लो टूटना नहीं चाहिए। और फिर अगर ये यहाँ से ऐसे आके और फिर जाता है तो डबल बॉटम भी बनने का चांस है। गारंटी कुछ नहीं, लेकिन है। कल इसमें एक पेपर ट्रेड में करूँगा नोट में। अब ये तो आप क्या हो गया, ये तो हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम कैंडल देखें, ठीक है जी, अगर हम कैंडल देखें
तो हमें कैंडल जो नज़र आती है, देखो ये जो बाउंस आया ये खैमर की वजह से आया होगा। तो बहुत दिनों तक यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन करती रही और फिर अचानक से बायर को फंसाने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट आया, लोगों ने यहाँ ख़रीदा रेजिस्टेंस पे कि अब ऊपर जाएगा और ये घूम के नीचे आ गया। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो सेलिंग है वो कमज़ोर दिख रही। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का लो भी अभी तक टूटा नहीं है। ठीक है जी, लो नहीं टूटा, तो ये लो टूटेगा तो सेलिंग जो है वो पैनिक आएगी। मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगी तो सेलिंग फिर पैनिक आएगी, तो यहाँ डबल बॉटम बनने का पूरा चांस है। बनेगा नहीं बनेगा मैं और आगे एक वीडियो बना के बताऊँगा इसकी फॉलो वीडियो, लेकिन बनने का चांस है। अब पर्टिकुलर अगर कैंडल की बात करें तो हम देखेंगे कि देखो इस वाले कैंडल का ये हाई, उसके नीचे फिर ये हाई, फिर उसके नीचे ये हाई, ये हाई, ये जितने भी हाई हमें दिख रहे हैं वो सब एक दूसरे से नीचे हैं और लो नए बनते जा रहे हैं। ये लो नया बना, ये लो नया बना, इसके बाद में ये लो नया बना और आज भी एक नया लो बना। अब हालांकि दिखने में जो आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल रेड कलर की है, लेकिन इसमें बायर है क्योंकि नीचे से विक लंबी है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा, हाई को क्रॉस, आज के डे हाई को भी क्रॉस करना पड़ेगा और ऊपर का एरिया जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ये वाला जो एरिया है जो बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, ये वाला 450 45 50 के आसपास जो एरिया। अब बात करते हैं इसकी 1 घंटे की। ठीक है जी, तो 1 घंटे में हमें क्या दिख रहा है, देखो आप 1 घंटे में भी हमें, अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूं, 2 घंटे देखते हैं। एक ये गैप भी है इसमें, उस दिन पहले गैप अप हुआ था तो, और 1 घंटा देखते हैं। अगर इसका 1 घंटा देखा जाए, ये 4-5 दिन का जो है, तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, इसमें भी हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ऊपर से, ये रही ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रहा, अगर इसको ऊपर जाना तो इसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है देखने वाली कि देखो आप, इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि आप देखो यहाँ तक ये था और उसके बाद में यहाँ नीचे आया, इतना नीचे आया। ये ब्लैक कलर की कर देता हूँ इस लाइन को मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये नीचे आया, जब ऊपर गया तो कितना गया, थोड़ा सा ही गया, फिर नीचे आया तो जितना ऊपर गया उससे ज़्यादा नीचे आया, फिर ऊपर गया तो पिछले हाई को तोड़ नहीं पाया, और फिर जब नीचे आया तो जितना ऊपर गया था उससे ज़्यादा नीचे आया। और आज भी अगर ये ऊपर गया है तो ये कम ऊपर गया। तो अब ये है कि अगर ये कल इसको तोड़ता नहीं है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तो पूरी संभावना है कि जितनी सप्लाई यहाँ पे आई है, जो ये सप्लाई आई है ना, इतनी ही सप्लाई आने वाले 2-4 दिनों में आ सकती है। कम से कम इतनी सप्लाई आ सकती है, मतलब कि 400 रुपये के अंदाज है अपना, और नीचे गैप भी है, तो 400 रुपये तक भी आ सकती है और 400 रुपये से ज़्यादा भी आ सकती है। और नीचे अपना एक बेस बना हुआ है डबल बॉटम के लिए, ये डेली वाला, ये डेली वाला जो रेंज है 354-55 की, या इससे ऊपर ऊपर रहना चाहिए। 354-55 तो आना ही नहीं चाहिए, वहीं से बाउंस होना चाहिए 370 रुपये तक। तो गैप भी फील हो जाएगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से जाएगा, और नहीं जाना होगा तो ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। तो कल का तो प्लान जो है वो, इसमें आने वाले 2-3 दिनों का जो प्लान है, ये जो अपने 24 तारीख है, 24 तारीख तक तो इसमें मेरा यही प्लान है कि ये नीचे ही आना चाहिए। और बाकी देखते हैं क्या होता है, अगर आएगा नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये ड्राइंग ऐसी की ऐसी है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें एक चीज़ और है कि एंट्री कहाँ होगी, तो एंट्री का एरिया मेरे को एक दिख रहा है, ये वाला, ये एरिया 17 फरवरी की 12:15 बजे की कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये एक एरिया है। अगर ये यहाँ आता है, मान लो गैप अप ओपनिंग हो जाती है या
विक बनती है। तो इस एरिया में अगर आता है तो मैं इस कागज़ में नोट कर लूँगा कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ठीक है जी। और एसएल रहेगा मेरा ये वाला, ये एसएल रहेगा, और इस एरिया में करूँगा मैं शॉर्ट पेपर ट्रेड में। और या फिर एक और है इसमें जगह, वो है ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये 30 मिनट में देखो बहुत अच्छे से दिख रही है, ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से। तो इसमें जैसे ये नीचे ट्रेंड लाइन तोड़ के आएगा, क्लोजिंग देगा, और मैं शॉर्ट की एंट्री कर लूँगा, और फिर मेरा असल रहेगा ये, इससे नीचे हो जाएगा असल, ये इस बॉक्स का असल हो जाएगा। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है तो यहाँ एंट्री करूँगा शॉर्ट की, असल ऊपर, और कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मैं इस बॉक्स के अंदर का असल रखूँगा और शॉर्ट में बैठूँगा नीचे के टारगेट के लिए, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि ये जो डाउन साइड की जो लेग है वो बड़ी है और अप साइड की लेग छोटी है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताना मेरे को, और बाकी का मैं आपको बताऊँगा कल या 2-3 दिनों में जो भी इसमें होगा। और लाइक शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।